हेलो फ्रेंड, वापस आपसे मिलने। JEE मेंस नीट के डेट्स जो है NTA ने अनाउंस कर दिया है। तो अभी लड़ने की बारी आ गई है। यानी कि जो मैंने बोला था, क्या आपको याद है? मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए ही, आपके मोटिवेशन के लिए मैंने अपलोड किया था कि नदी की धारा में तैरना सबको आता है, लेकिन असली योद्धा ये होता है जो नदी की विपरीत धारा में तैर कर मंजिल को हासिल करे। तो ये वही टाइम है कि कोरोना के टाइम के बाद इतने बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस आपको कंडक्ट करने पड़े, जिसकी वजह से आप बहुत सारी दिक्कतों का सामना किए भाई, थोड़ा सा एडजस्ट करने में, और उसके बाद JEE जैसा एग्ज़ाम आपको देना पड़े। ये बहुत ही एक गर्व वाली बात महसूस होगी आपके लिए कि आप अगर JEE का एग्ज़ाम देते हो और इस टफ टाइम में, यानी कि नदी की विपरीत धारा में तैर कर अगर आप मंजिल को हासिल करते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा, उसको क्या कह सकते हैं, एक मुकाम को हासिल करने के जैसा होगा। ठीक, तो आज की इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा आपको मदद करने के लिए आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्रैश कोर्स लेके आए हैं। क्रैश कोर्स के नाम से तो आप समझ गए होंगे कि यह सर बहुत अच्छी वीडियो है। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर्स को कवर करूंगा मैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोड़ के। उसके लिए एक अलग वीडियो मैं आपको अपलोड करके दूंगा, जो ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट की होगी। मैंने उसको इसमें मैस नहीं किया कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट, तो इसकी वजह से मैंने उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक करते हैं, स्टार्ट करते हैं चार्ज के यहाँ से। चार्ज फटाफट देखेंगे। चार्ज क्या है भाई? चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो एक मैटर के साथ एसोसिएटेड है। चार्ज एक क्या है? प्रॉपर्टी है, मैटर के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। ठीक है, इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ये कंजर्व होता है, ऑलवेज चार्ज कंजर्व रहते हैं, और ये ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, मीडियम में आप जैसे ऐसे कह सकते हो कि ये कंडक्टर भी आप ले सकते हो। ठीक है, और ये ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मास के साथ रहता है। और इसके बाद आपका आता है जो हम इसको बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन दी अर्थ जो हम लोगों ने ऐसे पाया है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये सब चार्ज के बारे में है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी होता है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की इस दुनिया में, यानी कि इस धरती पे हमने एक चार्ज को पाया है, तो वो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन, जो सबसे छोटा है, जिसकी मैग्नीट्यूड मैंने अभी आपको बताया -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो इसका ही जो अदर बॉडीज पे भी, कंडक्टर्स पे जो चार्जेस होंगे वो इसी के मल्टीपल होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस में आप करके एडजस्ट करें। तो इसको ही हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज। अब इसी चार्ज का पूरा खेल है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। चार्ज को मैंने बता दिया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, यानी कि रुके हुए चार्ज के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चार्ज चल गया तो मैग्नेटिज्म की बात हो जाएगी। तो चार्ज को रोका, अभी चल भाई चार्ज के बारे में बताते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास कूलम फोर्स। क्या आता है? कूलम फोर्स आता है। कूलम फोर्स यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे फटाफट, है ना। अब हम आपको ऐसे संक्षिप्त में, यानी कि शॉर्ट में ही बताते जाएंगे, बिकॉज क्रैश कोर्स है। और भी अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो हमने कहा कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक चार्ज यहाँ पे Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है। ठीक है, अब हमसे कहा कि भाई इसके लिए आप फोर्स बताओ कि Q1 चार्ज Q2 की वजह से और Q2 चार्ज Q1 की वजह से कितना फोर्स फील कर रहा है ना। तो दुनिया को पता है कि F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई R²। ये पैदाइशी फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप पैदा होते हो तो सबसे पहले आपको यही चटाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको F = K Q2 डिवाइड बाई R²। अब हमने कहा, बहुत लोग कहते हैं कि यार एक काम बताओ कि वेक्टर में बता दो, तो वेक्टर यहाँ पे बड़े आराम से लगा दोगे। दोनों चार्जेस की वजह से जो मैग्नीट्यूड आने वाला है फोर्स का,
इसकी वजह से इसके ऊपर, इसकी वजह से इसके ऊपर, दोनों सेम आने वाला है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा। ये इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसके ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं इसको, इस फोर्स को नाम दे सकते हैं F21, यानी कि F2 यानी Q2 चार्ज के ऊपर फर्स्ट चार्ज के वजह से फोर्स, और इसको नाम दे सकते हैं F12। दोनों का मैग्नीट्यूड यही होने वाला है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, दूसरे, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि अगर तीसरा चार्ज लाके अगर हमने रख दिया तो क्या ये इसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स डिस्टर्ब होगा? बिल्कुल नहीं, गलत बात है। उसका इंडिविजुअल इसके ऊपर होगा, उससे इसका लेना देना कोई नहीं है कि इसकी वजह से इसका फोर्स यानी कि F21 वेक्टर क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, गलत बात है, ठीक है। तो ये रहा कूलम्ब फोर्स के ऊपर। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जेईई में क्वेश्चंस आते रहते हैं, एमएसटी, सीईटी, नीट, केवीपीवाई, बहुत सारे क्वेश्चंस। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका यूज बहुत होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब सारे चैप्टर्स में यूज बहुत होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ट्राइंगल है ऐसे शेप करके, ठीक है, यहाँ पे 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 इस तरह करके चार्जेस हमने रख दिए हैं। एक सेकेंड, हाँ, तो इसके ऊपर हमने चार्जेस रख दिए हैं। अब हमने कहा कि भाई इसके ऊपर आप इन दोनों की वजह से किसी एक चार्ज के ऊपर आप क्या करिए, फोर्स की वैल्यू बताइए। तो हमने कहा कि ठीक है, वो भी हम बता देंगे। तो क्या करना है, फटाफट आपको, जैसे कि इसके ऊपर बताना है इन दोनों की वजह से, तो ये आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे F21, इसको हम लोग बोल देंगे F23, ठीक है। तो अब इसका कंपोनेंट मैग्नीट्यूड जो भी आपको बताना है यू कैन गेट इजिली, है ना। मान लीजिए कि इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये सब सारी चीजें फटाफट आप आराम से कर सकते हो, है फॉर्मूले में दम बस। फॉर्मूला पता है, आप बड़े आराम से जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन का धुआं निकाल सकते हो। मैं बोला ना क्या, धुआं निकाल दोगे, ठीक, बहुत लल्लू लाल है। अब आइए आगे, इंक बह रही है। तो अब इसके बाद आप सभी लोग जान गए होंगे कि अभी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, सबसे मनचाहा इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जामिनर के लिए इसी से क्वेश्चन इर्द गिर्द हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या डाला, तो लाइफ झिंगालाला, झिंगालाला लाइफ बन जाएगी भाई। 4 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल से। घूम फिर के क्वेश्चन बाद में एग्जामिनर का काम काट के उधर रखा गया है, वो उधर ही करेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लास्ट में वही पूछेगा, ठीक है। तो इस चीज से ध्यान रखना है आपको। तो हमने कहा कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अभी अभी हमने बोला कि एक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियस है, ये सही बात है, इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है। यानी कि r डिस्टेंस पर, किसी p पॉइंट पर r डिस्टेंस पर किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो फील्ड आती है वो आती है वेक्टर में। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है तो इससे दूर आएगी, जिसको हम लोग KQ/R के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो KQ/R के नाम से जब हम ये फोर्स को जानेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या है आगे, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास KQ/R आई हुई है, इस KQ/R को हम लोग कैसे बता सकते हैं। तो हमने कहा कि इसका रिलेशन जो है वो फोर्स से भी है, फोर्स से भी है। तो फोर्स का क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आता है, KQ² डिवाइड बाई R, नहीं, हाँ एक सेकेंड, अरे यार यहाँ पे R² करना चाहिए था, R² और यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत मैंने लिख दिया। ये मैग्नीट्यूड है आपका, ठीक है, KQ/R², तो KQ² ठीक है, KQ²/R²। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या है आगे, क्या है आगे। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या आता है, ठीक है, पढ़ा रहे अभी। KQ/R², ठीक है। तो आपका KQ/R² आपका आ गया। बच्चा है डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखते हैं हम
इसके बाद क्या होता है, तो हमने कहा कि ठीक है, तो एफ की वैल्यू हमने कहा कि ये भी आती है, इसी फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस हो गया, ये ऊपर वाला आता है। मैं बार बार ये वेक्टर का साइन लगा दूं, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। वेक्टर अगर आपको लगाना तो एक ऊपर आर और ऐड कर लीजिए, एक आर से नीचे डिवाइड कर दीजिए, दैट्स इट, है ना। तो क्या ये क्यू ई, ये वेक्टर्स यहां से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज आपको यहां से दिख गई। अब हमको क्या करना है भाई कि एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई जो अपने पास आया हुआ है, इससे हमने ये निकाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हमको ये सब राम कथा तो छोड़ो सर, आप आओ मेन पॉइंट पे, मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि भाई आपको बताना है कि किसी भी एक सर्कल या फिर रिंग की वजह से कंटिन्यूअस चार्ज हो गया अभी ये, तो हमने जो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से है। तो यार ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना होगा, हम फटाफट बताते हैं। एक हमने क्या किया यहाँ पे, छोटा सा डी क्यू का एलिमेंट लिया, ठीक है, यहां पे ऐसे। अब ये आपका आ गया, मान लीजिए कि ये रेडियस आर है आपका, ये डिस्टेंस एक्स है, पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। आपको पता ही है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस या फिर एट द एक्सिस ऑफ ए रिंग, रिंग की एक्सिस पर आपको। तो ये हमने एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट कट किया है, सीधा इधर आएगा, जिसको हम लोग इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डी आएगी। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, आपको पता है, यानी कि अगर हमने इसको थीटा लिया था तो ये भी थीटा, तो इधर की तरफ डी ई कॉस थीटा, क्योंकि हमको निकालना किधर था, एक्सिस पर, तो एक्सिस वाला डी ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। तो ध्यान देंगे कि जो हमारे लिए है, यानी कि डी एक्स जो हमको फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आ जाएगा, वो हमारे लिए है डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका निकालना तो बहुत आसान है, डी कॉस थीटा, तो डी क्या है, यानी कि के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 होल का, ठीक है, ये डिस्टेंस डी क्यू। तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं, डी क्यू को आपको चार्ज में ऐसे दिया रहेगा, या फिर आपको उसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाम्डा के टर्म में दिया रहेगा, तो आप उधर पुट करके बड़े आराम से निकाल सकते हो। एलिमेंट कट किया, सब मेथड बता दिया है। अब इसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, यानी ई एक्स जो अपने लिए आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं तो आप इस तरह 3/2 बोल सकते हो, या फिर अंडर रूट के पावर 3 ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस पे आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी से आगे बढ़ते हैं कि हम यहीं पे लगे हाथ डिस्क भी कर लेते हैं। डिस्क क्या है भाई, अब हमारे पास डिस्क हमको देखना है कि डिस्क कैसे निकालना है। तो डिस्क आप अगर देखिए बड़े प्यार से अगर आप डिस्क देखेंगे तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग, यानी कि बहुत सारे ऐसी चूड़ी मान लीजिए, चूड़ी है, चूड़ी जो पहनती हैं औरतें, है ना, औरतें जो चूड़ी पहनती है, छोटी छोटी चूड़ी, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, है ना, बढ़ते हुए क्रम में अगर आप चूड़ियों को रखते चले जाएं तो वो एक डिस्क बन जाएगी, रोटी, ठीक है, वो क्या बनेगी, ये डिस्क बन जाएगी। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो, आपका दिमाग ये काम करेगा कि एक काम करो सर, कि अगर हमने रिंग के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको 0 से r में इंटीग्रेट कर दे, तो अरे वाह क्या बात है, सुपर आइडिया यार, है ना। मान लीजिए कि हमने कहा कि x पे जाके एक dx थिकनेस का हमने क्या किया, एक रिंग कट किया, है ना, ऐसे एक हमने क्या किया, रिंग कट कर लिया। तो ये जो हमने रिंग कट किया है x पे जाके dx, यानी कि x इज द रेडियस ऑफ द रिंग एंड dx इज द थिकनेस, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो इसके लिए चार्ज बहुत बच्चे यही नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वही मैं लिख देता हूं। तो हमने कहा कि इसके लिए चार्ज लिखते हैं। चार्ज सबसे पहले लिखना, तो पूरे रिंग पे क्यू चार्ज है, उसका रेडियस जो है वो r है, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है, अब इसका सिग्मा आप निकाल सकते हो। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, सिग्मा मींस की एरियल चार्ज डेंसिटी, ध्यान देना इस बात के ऊपर, एरियल चार्ज डेंसिटी यानी कि क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सिग्मा। अब हमको इसके लिए तो हमको क्या करना है, एरियल, यानी कि ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है ये एरियल डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये जो रिंग है
इसके ऊपर भी जो हमने थिकनेस dx कंसीडर किया, उस dx थिकनेस में थोड़ा बहुत चार्ज है जो उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, इसको काट के फैला देते हैं। तो ये आपका मिल गया dx, है ना, काट के फैलाया, ये डिस्टेंस आपका 2 पाई x आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग। अब हमने कहा कि इसका एरिया क्यों, क्योंकि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो एरिया निकालना पड़े, तो dx इंटू 2 पाई एक्स, dx इंटू 2 पाई एक्स, ये बड़े आराम से हो जाएगा। ये आ गया आपका, अभी हमने सिग्मा निकाला था तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका dq, यानी कि इस रिंग में, रिंग के अंदर जो चार्ज है वो है q बाई पाई आर स्क्वायर dx 2 पाई x, ये है अपने पास। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई से पाई निपट जाएगा, तो आपके पास dq की वैल्यू आ जाएगी, dq की वैल्यू, या फिर आप इसको लिख सकते हो सिग्मा 2 पाई x dx, है ना, dq क्या लिख सकते हो, सिग्मा 2 पाई x dx, ये हो गया आपका dq। अब आपको लिखना क्या है, d लिखना है, छोटी सी रिंग की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा k सिग्मा 2 पाई x dx, ठीक है, डिवाइड बाई अरे गलत मैंने लिख दिया, ये एक नॉर्मल पॉइंट चार्ज की वजह से मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिंग है, रिंग का हमने क्या बोला था, रिंग को 0 से r में इंटीग्रेट करना, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड k q x डिवाइड बाई r स्क्वायर x स्क्वायर के पावर 3/2, तो k q x क्या है भाई, उसका रेडियस है ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर देंगे, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अच्छा, तो हमने कहा कि सर एक काम करिए कि हमने कुछ गलत किया है लगता है, तो हमने कहा कि इस डिस्टेंस को हमने एक काम करेगा, इसको x ले लिया तो इसको y लेना पड़ेगा, है ना, y लेते हैं, नहीं तो पहले इसको y लेना चाहिए था, तो ये y हो गया, तो चल भाई, तो ये इधर आएगा, है ना, तो ध्यान दो, आप फॉर्मूले के ऊपर आओ, ये फॉर्मूले के ऊपर आओ, dx वाले। अब इसमें क्या है, k q x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, फ्रॉम द डिस्क ऑफ द रिंग, बात एक ही, y आएगा, तो यहाँ पे x की जगह यहाँ पे y, यानी कि हमको यहाँ पे y फिल करना पड़ेगा, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना, y इज कांस्टेंट, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2, ये आएगा फॉर्मेट। अब फॉर्मूला डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला इधर लिख देता हूं प्यार से, तो ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 माइनस एक्स, ठीक है, एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये आएगा, ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ जाने वाला है, ठीक है, तो ये आएगा हमारा फॉर्मूला। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑन इट्स एक्सिस, ये फॉर्मूला। अब इसी में एक कड़ी और आगे आती है, इनफाइनाइट डिस्क। इनफाइनाइट डिस्क क्या होता है भाई, इनफाइनाइट डिस्क, ठीक है, ये हो गया। तो इनफाइनाइट डिस्क में जो आपको रेडियस है, वो यार रेडियस कुछ होता नहीं है ना, नाम का होता है, तो आर इंफिनिटी प्लस एक्स समथिंग किसी पॉइंट के लिए, तो क्या होता है, इंफिनिटी समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर आगे एक स्टेप में और लिखें इसके लिए, इनफाइनाइट वाले के लिए, तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, लिख देता हूं पूरा 1 माइनस 0 क्यों होता है ये मैंने बता दिया आपको, ये आ जाएगा इनफाइनाइट की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट डिस्क, ठीक। तो ये अपने पास आ जाएगा, इस चीज को आपको समझना हो। तो ये हमने डिस्क तक निकाला, अभी हमारी बारी है आगे, देखते हैं क्या आता है, थोड़ा इसको मिटाते हैं तब तक।
थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन आपको पूरा JEE मेंस एंड नीट, JEE एडवांस में फॉर्मूले का रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट का रिवीजन मैं पूरी तरह से अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका काम बिगड़े ना। ठीक है, आपको यानी कि आप ये वीडियो अगर देखते हो तो आपको तुरंत सारे फॉर्मूले का रिवीजन एंड कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आगे हमारे पास आता है आपका मान लीजिए कि हम लोग करते हैं अभी डिस्क हो गया, हाँ अभी आता है वायर आता है। वायर में क्या भाई, तो सबसे पहले हम लोग फाइनाइट वायर के लिए निकालेंगे। ठीक है, फाइनाइट वायर है मान लीजिए। ठीक, हमने कहा कि भाई किसी एक पी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने आर लिया, ये एंगल θ2, ये एंगल θ1 लिया। ठीक, तो इस डिस्टेंस यानी पॉइंट पी पर इस वायर की वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि एलिमेंट कट करना पड़ेगा ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तो ऐसे हम लोग चार्ज कट करते हैं। थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा एलिमेंट, और इधर भी वाई पे जाके एक डी वाई थिकनेस का या फिर डी वाई लेंथ का क्या आपको एक चार्ज लेना। दोनों हमने किया क्योंकि दोनों को मर्ज करेंगे हम बाद में। ठीक है, तो हमने कहा कि अच्छी बात है। ठीक, तो अब हमारे पास आता है कि हमने कहा कि यार ठीक है, ये रिलेशन तो बन जाएगा अपने पास। क्या बनेगा बताइए, tan थीटा इज इक्वल्स टू, मेन रिलेशन यही है बेटा, y अपॉन r। ठीक है, तो r y और थीटा यही वेरिएबल है दोनों, y और थीटा, यानी कि इन्हीं दोनों में आपको रिलेशन चाहिए, तो आपको मिल जाएगा रिलेशन। तो हमने कहा कि ठीक है, तो आगे आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डी आएगा, तो दो कंपोनेंट आने वाले, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। इसको बोलते हैं ई वाई, इसको बोलते हैं ई एक्स, या फिर इसको बहुत बार ई परपेंडिकुलर के नाम से, और इसको बहुत बार ई पैरेलल के नाम से। ठीक है, तो इधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, फिर उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, वो साइन थीटा में बनेगा। ठीक, तो हम आपको सिर्फ डी लिखना बता देते हैं। ठीक है, डी कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा तो आपकी गाड़ी फंस जाएगी, आप वहीं पे तिल मिलाने लगोगे। तिल मिलाना नहीं है बेटा, आ जाइए इधर देखिए, पिक्चर बाकी है। तो ये ई एक्स ई वाई, अब हम कहेंगे कि यार ई एक्स ई वाई, अच्छा तो डायरेक्ट फंडे पे जाओ। क्या बोलो भाई, डी ई इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, के डी क्यू डिवाइड बाई वो डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये y ये r, तो क्या आता है वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया, ये डी। अब आप बोलोगे कि सर वाई स्क्वायर डी, तो अब हमारे पास एक चीज और आती है कॉस थीटा। नहीं, अगर ये डी है तो कॉस थीटा यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, कॉस थीटा अगली वाली पॉइंट में, तो डी एक्स अगर वो थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से। ठीक है, जैसे कि ये आपका बना है तो ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, तो थीटा से ये डी कॉस थीटा, और इधर की तरफ डी साइन थीटा। ठीक, बस यही काम है। अब हमने ये क्यों लिखा है ये बता देता हूँ। तो इसको मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, बहुत थीटा के, तो जिसमें भी आपको करना है, लेकिन वेरिएबल दोनों में फंसेगा, कॉस थीटा भी उधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से इंटरचेंज कर लेना। तो जैसे कि डी एक्स अगर हम लिखेंगे तो के डी क्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, का अंडर रूट होगा लेकिन स्क्वायर हो जाएगा तो वो हट जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वो चीज़। जैसे कि बहुत बच्चे कहेंगे कि सर मैं काम करना चाहता हूँ कि मैं y को हटाना चाहता हूँ, y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो y की वैल्यू इधर से आ जाएगी क्या, देखो
y इज इक्वल्स टू आर टेन थीटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर अभी हम डी क्यू अगर लिखेंगे डी क्यू, तो मान लीजिए कि यार ये फाइनाइट है तो इसका कुछ लेंथ होगा। ठीक है, तो लेंथ होगा तो डी क्यू जब हम लोग लिखेंगे ना तो उसमें डी थीटा का टर्म या फिर डी वाई का टर्म उसमें हमारे पास आ जाएगा। तो मान लीजिए डी क्यू अब हम लिखने जाते हैं कि हम डी क्यू यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे क्यू बाई एल करके आएगा, है ना। ये यूनिट लेंथ में ये चार्ज आएगा, लेकिन डी क्यू में कितना आएगा, डी क्यू के लिए डी वाई से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ जाए तो डी वाई में देखिए बन गया। तो बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि यहीं से डी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो डी वाई डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ जाएगा, आर बाहर एज इट इज कांस्टेंट है क्योंकि वो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आई थिंक सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यानी कि डी वाई की वैल्यू डायरेक्ट आप वहां पे रख दीजिए पूरा का पूरा टर्म, और वाई स्क्वायर की वैल्यू तो आप रख सकते हो आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इधर उधर भी आए, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी आप डायरेक्ट आई थिंक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है ना, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगी वैल्यू उसकी। तो ऊपर भी आपके इधर वो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि ऊपर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, यानी कि जो टर्म बनने वाला है ई एक्स का वो आ जाएगा के, और लैम्डा यानी क्यू बाई एल को हम लोग लैम्डा ले लिए हैं। ठीक है, इसको क्या करिए, लैम्डा ले लिए, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जब इंटीग्रेशन में आप लिमिट यूज करेंगे तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 आपको यूज करना है, बिकॉज एंगल एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपने लिया है, तो यहाँ में पहले ही माइनस। हाँ, बहुत बच्चे गलती ऐसा करते हैं कि फॉर्मूले में भरते टाइम पे भी माइनस में, नहीं, ऑलरेडी हमने ले चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ई वाई का भी इसी तरह निकालेंगे सेम प्रोसीजर से, तो उसमें cos थीटा वाला टर्म का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा, तो इसका cos थीटा में आएगा, तो के लैम्डा डिवाइड बाई आर cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये दोनों का है। अब इसी में दो टर्म और आता है, क्या है, एक आता है आपका इनफाइनाइट वायर। अब इस इनफाइनाइट वायर में क्या है भाई, देखते हैं यहाँ पे, यानी कि आपको वायर इस तरह दिया रहेगा। ठीक है, तो कोई पॉइंट है ऐसे, तो इनफाइनाइट है तो कोई पॉइंट कहीं पर बीच में रहे, आगे रहे, पीछे रहे, कहीं भी रहे। ठीक है, तो दोनों के लिए थीटा 1, जैसे कि अब यहाँ पे ऐसे थीटा 1 आप ले रहे थे, अब ऐसे ऐसे लेते लेते जाओगे तो ये लाइन धीरे धीरे देखो बढ़ रहा है ना, एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो फाइनली एंगल इस तरह 90 डिग्री हो जाएगा, और इधर के लिए भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि थीटा 1 थीटा 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, दोनों 90 माइनस 90 जो भी है। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो हम लोग उसमें जो वैल्यू रखेंगे, तो ये वाले में जब रखेंगे, ये वाले में, तो क्या आंसर आएगा, 2 के लैम्डा बाई आर आएगा, रख के देख लीजिए आपको चमक में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, उसमें इस वाले में फॉर्मूले में, फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूले में वैल्यू अगर आप भरने गए तो आपको क्या करना है, माइनस में एंगल नहीं लेना है, लेकिन इंटीग्रेशन करने गए तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेट करना होगा, तो यही फॉर्मूला बन के आए। तो इसमें आपको डायरेक्ट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 भरना है, यानी साइन थीटा 1 की जगह पाई बाई 2, साइन थीटा 2 की जगह पाई बाई 2, तो दोनों का आंसर 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर आएगा, या और ये ई परपेंडिकुलर या फिर ई एक्स। ठीक है, और ई वाई की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी, भर के देख सकते हैं आप फॉर्मूले में, पाई बाई 2 पे दोनों 0 हो गए, यानी कि ई वाई इनफाइनाइट के लिए 0 होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है ये इनफाइनाइट, अब आता है सेमी इनफाइनाइट, यानी कि आधा, यानी कि ये वाला पार्ट रहेगा ही नहीं, ये पार्ट नहीं रहेगा, तो यानी कि सिर्फ थीटा 1 अपना 90 डिग्री, तो आ जाए भाई इधर थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 2 0,
तो 0 पे 0 यानी कि ये k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। अब इसमें वापस थीटा टू नीचे वाला है तो 0 हो जाएगा 1, और ये वापस थीटा 1 90, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, साइन थीटा 1 पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90, तो ये 0, ये बना, तो k लैम्डा बाई आर यानी कि a बाई सेमी इनफाइनाइट में क्या आएगा, सेमी इनफाइनाइट, इसमें क्या आएगा केस में, ex इक्वल्स टू ey होगा, और ये इक्वल किसके आएंगे, k लैम्डा बाई आर के। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस में आपको बहुत मिलेंगे। एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया, क्वार्टर सर्कल का आर्क बना दिया, आपको सेमी इनफाइनाइट का एक वायर बना दिया, घुमा घुमा के उसी में देता है और पूछता है, एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन कॉन्सेप्ट और सारे इसके जो भी पार्ट्स हैं सारे के सारे मैंने आपको एकदम कच्चा चिट्ठा खोल के आपके सामने रख दिया, जैसे पढ़ना है पढ़ लो बेटा, ठीक है। एग्जाम आ गया है दौड़ना है आपको, बहुत तेज दौड़ना है ना। जानिमन जानिमन चलिए, तो ये हो गया आपका। अभी हम लोग थोड़ा सा आर्क को भी देख लेते हैं, आर्क का क्या कहानी है। तो हमने कहा कि मान लीजिए कि एक सेमी सर्कुलर इस तरह आर्क है, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क है, तो भाई बताइए यहाँ पे कितना होगा सेंटर पर, है ना, ठीक। तो इसका भी आंसर आपको 2k लैम्डा बाई आर मिलेगा, ठीक है। इसके सेंटर पे भी 2k, ये सेंटर सेमी सर्कुलर, रेडियस r आप ले लीजिए, तो 2k लैम्डा बाई आर, लैम्डा जो है वो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, एक्सिस के अलॉन्ग ही, y में 0। और अगर क्वार्टर है, क्या है, क्वार्टर, क्वार्टर है तो बीच में एक इधर एक इधर, तो मतलब कि अगर इसी को इस तरह घुमा देंगे तो उधर ही नेगेटिव पॉजिटिव आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये dy आएगा, किसी की वजह से मान लीजिए एलिमेंट यहाँ पे गया तो इसका ई वाई ई एक्स दोनों इक्वल, और वो आएंगे k लैम्डा बाई आर, ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन उसी तरह बहुत प्यारा है, मक्खन है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आना। चलिए, तो ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर आर्क, यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग, चूड़ी, ठीक है, बैंगल, और ये हो गया क्वार्टर, क्वार्टर की वजह सेंटर पे, और इसकी वजह से भी सेंटर पे आपको बताना है कि किधर आएगा, सॉरी कितना आएगा मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब हम लोगों ने देखा इतनी सारी चीजें, अब हम लोग देखेंगे डाइपोल। कितना टाइम हो गया, ओह 33 मिनट डाइपोल, तो डाइपोल को देखते हैं भाई, थोड़ा सा डाइपोल भी यार कर लेते हैं ना, बहुत अच्छी चीज है डाइपोल। बस डाइपोल पे ही हम लोग स्टॉप करेंगे, और गॉस लॉ की चीजें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली चीजें जो है वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी कराने में भी इतना टाइम चला गया, 33 मिनट्स। आइए आगे देखते हैं हम लोग। हमने कहा कि एक प्यारा सा डाइपोल है, इस तरह बना हुआ होता है, इसका मतलब नहीं ये डायरेक्शन होता है एक्चुअली, ये है प्लस और ये है माइनस, माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये ए डिस्टेंस इस तरह। तो हम लोगों में शुरू में जब हम बच्चे होते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि ठीक है बेटा दूध पी लो, दूध पीने का मतलब क्या, एक्सिस सॉरी ये एक्सियल और इक्वेटोरियल है ना, दूध पी लो। अब इसके बाद क्या उसका मतलब ये है कि आपको किसी एक जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो आइए देखते हैं उसको भी प्यार से, मक्खन की तरह, यानी कि इस पॉइंट पे एक्सियल हो गया, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमारे पास आता है ई एक्स, एक्सियल हम इसको बोलते हैं, अच्छा लगेगा, एक्स ने एक्सियल, वो आता है 2kp बाई आर क्यूब, ठीक है, ये आता है फॉर्मूला। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी मैच कर रहा है, ये ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि ये P जो है, P की वैल्यू आपको पता है Q इंटू ए होती है, ठीक है।
ये ठीक। आगे ए डायरेक्शन हम लोगों ने इस तरह लिया है, यानी कि दोनों डाइपोल्स यानी कि जो क्यू चार्ज के डाइपोल्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, प्लस माइनस के हैं, ये माइनस ये प्लस। आगे अब हमने कहा कि इक्विटोरियल भाई साहब, तो इक्विटोरियल आ जाएगा माइनस के पी बाई आर क्यू, ये आएगा। तो यानी कि इसका ये पॉइंट एक्सियल, तो यानी कि ये पॉइंट इक्विटोरियल, यानी कि इक्विटोरियल मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। कहां से? दोनों डाइपोल की डिस्टेंस से, यानी कि दोनों पोल, यानी कि माइनस से भी प्लस से भी, यानी कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर एक हम ऐसा डालेंगे जो आर पे होगा और उसको बीचों बीच परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, तो इक्विटोरियल पोजीशन होगा। और इसकी डायरेक्शन माइनस लगाने का मतलब कि इधर की तरफ आएगा, इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ ही आएगी, ठीक है। किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर की तरफ, डायरेक्शन भी इसलिए आपको दे रखा है, चाहिए तो आप देख सकते हो। लेकिन जब बात आती है किसी भी एक जनरल ऐसे कि मान लीजिए कि डाइपोल ऐसे है और ये ऐसे थीटा एंगल बन रहा है, तो क्या है ना, ये थीटा एंगल बन रहा है। हाँ, तो हमने कहा कि इस पॉइंट पे बतानी है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, आर कॉमा थीटा, ठीक है। ये पी है, तो एक कंपोनेंट इधर की तरफ पी साइन थीटा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ पी साइन सॉरी पी कॉस थीटा, ठीक है, दो। तो यानी कि पी वेक्टर जब हम लोग देखेंगे तो p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, तो इसको p2 दे देते हैं, इसको p1 दे देते हैं। आएगी बात इस पॉइंट के लिए तो ये एक एक्सियल हो जाएगा और इधर की तरफ E इक्वेटोरियल हो जाएगा, इक्वेटोरियल, ठीक है, ये आ जाएगा। बस कहानी खत्म, ये पूरा इसका रचना यानी कि ये रचनात्मक चीज जो है ये इसके अंदर यही है, बाकी तो आपका काम जानते ही हो। अब एक बात बताओ कि जो हमको इस पॉइंट पे नेट ई मिलने वाला है इसकी वजह जो थीटा एंगल पे है जनरल, वो क्या होगा? वो होगा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग E2 कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग E1 कंसीडर करते हैं, दैट्स इट, है ना, वेक्टोरियल। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये आ जाएगा प्यार से मक्खन की तरह। अब मक्खन आगे खा लेंगे, कैसे खाएंगे? सबसे पहले E1 लिखेंगे, तो E1 एक्सियल के लिए 2 kp, P ध्यान देंगे इक्विटोरियल, ठीक है, तो P cos थीटा, तो 2 kp cos थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई आर क्यूब। इसी तरह ये जो साइन है ये इक्विटोरियल, ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे अपोजिट इक्विटोरियल E2 वाला आएगा, kp sin थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब, E2 kp sin थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू P2, अपोजिट टू P2, ये आएगा, ठीक है। तो ये है सामने, तो हम जब इसका E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर करेंगे, मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकालना होगा तो हमारे पास E की वैल्यू बड़े प्यार से kp बाई आर क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, यानी कि इससे क्या एक्सियल क्या इक्वेटोरियल दोनों निकल सकता है, निकल सकता है। डी के बॉस बताएगा आपको कैसे। देखिए यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू आपको क्या करना है, एक्सियल के लिए 0 3 1 4 √2 2 kp बाई आर क्यूब। हाँ, क्या बात है, मजा आ गया। अब एक्सियल से इक्वेटोरियल 90 0 1 kp बाई आर क्यूब। ओहो क्या बात है, मैग्नीट्यूड दोनों आ गए। यानी कि दिस मीन स्टेट दैट कि दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, डाइपोल मोमेंट। क्या करने के लिए?
जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास ऐसे है, ठीक है। तो ये है पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके बाद थोड़ी सी एक चीज और आती है, वो भी इसी में सुन लीजिए। अगर कोई डाइपोल वो कहां रखा हो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, कहां पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, डाइपोल इस तरह रखा हुआ है थीटा एंगल पे। तो आपको पता है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्यू ई बोलेंगे, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा जिसको हम लोग क्यू ई बोलेंगे। नेट फोर्स जीरो आएगा यूनिफॉर्म में। नेट फोर्स ऑन डाइपोल जीरो होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स ऑन डाइपोल जीरो नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें टॉर्क जरूर आएगा। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस इनके बीच में ए है, तो टॉर्क क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ क्या होता है, देखो भाई एंगल बन रहा है ई में, एफ क्या है, क्यू ई फोर्स। तो क्यू ई और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा का एंगल बन रहा है। तो आप जब लिखोगे तो वो साइन के टर्म में आएगा, है ना। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है ना, तो फोर्स क्यू ही होता है। आर जो आएगा वो आर आप ऐसे ही लिख दीजिए, लेकिन साइन के साथ वो आएगा, क्योंकि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी भी करते हो तो ए भी साइन थीटा आता है ना, दोनों के बीच में एंगल, तो वो भी आपको दिख जाएगा। यानी कि आर क्रॉस एफ आप जब लिखेंगे तो वो आएगा क्यू ई ए साइन थीटा, ठीक है। क्यू ए साइन थीटा, यानी क्यू ए को हम लोग क्या कर देंगे, पी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस ई, ठीक, पी क्रॉस ई। ये आ जाएगा टॉर्क, ये टॉर्क आ जाएगा पी क्रॉस ई। तो पी क्रॉस ई अपने पास टॉर्क है, ठीक है। आप कैसे भी करके फोर्स से ऐसे टॉर्क निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो टॉर्क आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करके मिल जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में अगर कोई डाइपोल प्लेस किया जाता है, नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, सीधे सीधे एक काम होगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा भाई, ऑब्वियसली यार, नॉन यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म रहता तो नेट फोर्स जीरो होता, नेट फोर्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट्स इट। अब आपको टॉर्क अलाइंड होगा डाइपोल, वो तो आपको ऐसे निकाल लेना, जो भी आपको जैसे भी कंडीशंस दी रहेंगी नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे होता है डाइपोल का फिनिश। आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे आगे वाले लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फील्ड्स ऑफ लाइंस, बहुत सारी चीजें ये भी है ना, वो भी मैं उसी में बताऊंगा। उसको तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इक्वेटोरियल को सरफेस भी आपको बताना होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेयर का भी डिस्कशन करेंगे, उसमें सिलेंडर का भी करेंगे, लेकिन उसका डेरिवेशन गॉस से करेंगे, एप्लीकेशन एज ए एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। वीडियो को शेयर करना है, बच्चों की मदद करना है, ठीक है, बिकॉज हम तीनों लोग यहाँ पे फ्री लेक्चर्स बच्चों को देने के लिए आए हैं, कि जो भी अपने साइड से बच्चों की मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत मेहनत होती है, ठीक है, आपके लिए और किसी के लिए। चलिए, जय हिंद।